हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज जो नोटिफिकेशन आया है वो न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर। तो यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आई हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, आर्ट। तो इन सबको हम नोटिफिकेशन के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको मूव कैसे करना है। तो जब आप गूगल पे career.ndmc.gov.in डालेंगे तो आपके पास ऐसा वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लू में फर्स्ट दिख रहा होगा अप्लाई फॉर नवयुग स्कूल। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, नोटिस फॉर NACS। आप जब नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास PDF की फॉर्म में जो नवयुग स्कूल का नोटिस है वो आ जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो ये नवयुग स्कूल की तरफ से नोटिस आया है। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्कूल है, NDMC से 100% फंड करती है। तो नवयुग स्कूल एजुकेशन सोसाइटी का ये नोटिस आया है और आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर की पोस्ट के लिए। उसमें जितने भी PGT हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हैं और उसमें आप परमानेंट हो सकते हैं, तो उसे अप्लाई करना ना भूलें। और उसमें पे लेवल 8 है। यहाँ से आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। तो चलिए अब हम नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लेते हैं। तो फर्स्ट लिंक था अप्लाई ऑनलाइन का। सेकंड, नोटिस फॉर NACS। यहाँ से आपके पास PDF ओपन हो जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है। तो ये है PDF नवयुग स्कूल की। तो यहाँ पर इन्होंने नोटिस निकाला हुआ है, इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर्स इन नवयुग स्कूल्स फॉर NDMC अकेडमिक सेशन 2020-2021। और ये आपको परमानेंट भी कर सकते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का देख लेते हैं। बायो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, हिंदी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, इंग्लिश SC 1 वैकेंसी, ST 1 वैकेंसी और अनरिजर्व्ड के लिए 1 वैकेंसी। ज्योग्राफी की 1 वैकेंसी SC की, कॉमर्स अनरिजर्व्ड की 3 और SC की 1 वैकेंसी, मैथमेटिक्स SC की 1 वैकेंसी, संस्कृत अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी, फाइन आर्ट अनरिजर्व्ड की 2 वैकेंसी। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपकी कैटेगरी के हिसाब से कोई वैकेंसी है तभी आप अप्लाई करें। जैसे बायो में अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी है तो यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं, SC ST OBC जनरल सब कुछ। बट अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, यहाँ पे SC की 1 वैकेंसी है तो इसके लिए OBC, यहाँ पे देखें OBC के लिए सीट ही नहीं है, तो वो अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाकर अप्लाई ना करें, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कैटेगरी देख के अप्लाई करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपकी 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एज जो है आपकी 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन में आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। जैसे बायो में MSc बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। हिंदी में आपके पास MA हिंदी होना चाहिए, नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन BEd। और उसके साथ आपके पास BEd होनी चाहिए। तो मतलब आपके पास मास्टर्स के साथ BEd होनी चाहिए और BEd में 55% से कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद फाइन आर्ट में आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन ड्राइंग या पेंटिंग आर्ट, फाइन आर्ट किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री करी है फाइन आर्ट, पेंटिंग इनमें, और उसके साथ ही मिनिमम 4 इयर्स का डिप्लोमा किया हो, या फिर आपके पास हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी में वो हो, पेंटिंग का सब्जेक्ट हो, और उसके बाद 5 इयर्स फर्स्ट क्लास या 7 इयर्स फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो, या फाइन आर्ट में, ड्राइंग में, पेंटिंग में। तो ये आप ये पढ़ लें। इस तरीके से म्यूज़िक में एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी PGT म्यूज़िक की वैकेंसी है। इसमें आपको MA इन म्यूज़िक होना चाहिए या M म्यूज़िक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी 12th में और 10th में, या तो फिर आपके पास 10th या 12th हो। उसके अलावा मतलब अगर आपके पास MA नहीं है तो आपके पास इनमें डिप्लोमा हो, इनमें से किसी एक में, संगीत अलंकार, संगीत कोविद, संगीत परवीन, संगीत निपुण। या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास BA हो म्यूज़िक में, फॉलोड बाय 2 इयर्स डिप्लोमा। तो ये आप देख के फिर अप्लाई करें।
उसके बाद स्कूल काउंसलर की जॉब्स आई हैं 3, तो स्कूल काउंसलर में 1 वैकेंसी है एससी की और 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की। तो स्कूल काउंसलर में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग विद 3 इयर्स, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 3 साल का। तो ये सब देख के ही आप अप्लाई करें। तो पीजीटी की टोटल वैकेंसी आई है 19। अब बढ़ते हैं टीजीटी की तरफ। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में संस्कृत की 1 वैकेंसी एससी की है और 1 अनरिजर्व कैटेगरी की, और इसमें आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, उसमें आपके 55% से कम नहीं होने चाहिए, और हाई सेकेंड क्लास बैचलर्स डिग्री बीएड में, और यहाँ पे आपके 55% से कम नहीं होने चाहिए। फिर सोशल स्टडीज़ में एससी की 1 वैकेंसी है और ओबीसी की 1 वैकेंसी है, तो मास्टर्स डिग्री चाहिए। मतलब यहाँ पर टीजीटी में भी मास्टर्स डिग्री मांगी है, तो ये ध्यान देकर भरें। ये ना सोचें कि टीजीटी मोस्टली बैचलर्स वाले भी अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मास्टर्स डिग्री का है, तो ये सोचकर अप्लाई करें। फिर साइंस। अब साइंस में देखिए यहाँ पर भी उन्होंने मास्टर्स डिग्री मांगी है, तो ये कुछ चीज़ें आपको सोच के अप्लाई करनी है जो भी गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर एज जो है वो आपकी 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इसके बाद है आर्ट एंड ड्राइंग। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 1 वैकेंसी है, म्यूज़िक की 1 वैकेंसी है। इन्होंने टीजीटी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, तो ये आप देख के फिल करें फॉर्म को, ये सब चीज़ें देखकर। फिज़िकल एजुकेशन में अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी है, इसमें भी मास्टर्स डिग्री चाहिए, मिनिमम 55 मार्क्स से कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। कंप्यूटर साइंस में भी अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी है और इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए, 55% मार्क्स से ऊपर ही होनी चाहिए। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस अनरिजर्व्ड की 2 वैकेंसी आई हैं, हाई सेकेंड क्लास डिग्री डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। इन जो अभी नीचे चीज़ें बताई जाएंगी, जो भी वर्क एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करेंगे, उनमें से एक उनको एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करनी है। या तो बीएससी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से, या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो बीटेक वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया प्राइमरी टीचर एकेडमिक। प्राइमरी टीचर एकेडमिक की 29 वैकेंसी है, जिसमें से एससी की 3, एसटी की 5, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 8 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 60 वैकेंसी है। तो इसमें उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो यहाँ पर सिर्फ पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, बायो साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इनमें से एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, और साथ में बीएड होनी चाहिए। बीएड होनी चाहिए और बीएड में 55% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, और 30 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं पीआरटी टीचर एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें म्यूज़िक की 1, एससी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। तो इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए म्यूज़िक में, या फिर आपके पास 4 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप 12th के बाद आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो। उसके बाद आर्ट और ड्राइंग की अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, या फिर आपने 4 इयर्स का डिप्लोमा किया हो। फिज़िकल एजुकेशन में आपके पास डीपीएड होना चाहिए या बीपीएड होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं, तो ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1, अनरिजर्व्ड की 3, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। तो इसमें आपके पास 10+2 के साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में वर्क का, किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में। डिज़ायरेबल है कि वो फोकस करेंगे साइंस ग्रेजुएट्स पर, और इसमें जो आपकी एज है वो 18 to 30 ईयर्स है फॉर फीमेल्स। मेल्स के लिए 18 to 30 ईयर्स और फीमेल्स के लिए अप टू 40 ईयर्स। उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो आपकी ऑनलाइन 21/12 से लेकर 4/1, मतलब आपके पास 4 जनवरी तक का टाइम है एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने का। उसके बाद डेली वेजेस पे गेस्ट टीचर्स को रखा जाएगा। जिन्होंने भी मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी डेली गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट की,
वो इनको ये अच्छे से और अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने उसमें एक एक पॉइंट क्लियर किया है। तो जो गेस्ट टीचर्स हैं प्योरली वो डेली वेजेस पे होते हैं, उन्हें और कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते जो रेगुलर टीचर्स को मिलते हैं। लीव अगर आप लेंगे तो आपके पैसे कटते हैं, ये सब कई चीज़ें हैं इसमें। आप वही सर्टिफिकेट लगाएं, क्योंकि दिल्ली का है, जो दिल्ली ओबीसी, जिनके पास दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट है वही ओबीसी में अप्लाई करने, वरना अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करें। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर लिखी है उन्होंने कि वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। 80% आपका जो होगा वो मेरिट एकेडमिक्स के आधार पर होगा, 10% टीचिंग स्किल्स के लिए मिलेगा और 10% एक्सपीरियंस के लिए मिलेगा आपको। उसके बाद जब रेगुलर टीचर्स आ जाएंगे तो गेस्ट टीचर को डिसएंगेज भी किया जा सकता है, बट मैंने जैसे बताया कि उनको परमानेंट भी किया जा सकता है, या फिर उनको एक्सटेंशन, उनका टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है गेस्ट टीचर्स का, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीटेट जो है ओनली दोज हु क्वालिफाइड सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई वही कंसिडर होंगे पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए। ठीक है, तो ये वही अप्लाई करें पीआरटी और टीजीटी के लिए जिनके पास सीटेट है। अब यहाँ पर देखिए रेट्स में डिफरेंस। पीजीटी के लिए 1445 रुपीज़ पर डे वेजेस हैं। टीजीटी जब सीटेट क्वालिफाई होगा तो 1403 पर डे है, और टीजीटी जिनके पास सीटेट नहीं है उनका 1050 रुपीज़ है पर डे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट पर डे 1050 रुपीज़ है, पीआरटी विदाउट सीटेट 850 रुपीज़ है, बट वो कंसिडर उन्हीं को करेंगे जिनके पास सीटेट है। और क्योंकि वैकेंसी 2-3 ही है हर कैटेगरी में, तो आपके पास सीटेट है तभी आपको अप्लाई करना चाहिए, या तो आपके बहुत ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स आए हों ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब आपके पास सीटेट नहीं है तो हो सकता है आपका हो जाए इधर सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने वेटेज ऑफ क्वालिफिकेशन दे रखा है कि वो मार्क्स को कैसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए कि अगर मैं पीआरटी के लिए अप्लाई कर लेती हूँ मान लीजिए, और मैंने 10th का सर्टिफिकेट लगाया तो मेरे को 20% मिल गए, फिर मैंने 12th का लगाया फिर मुझे 20% मिल गए, 40% हो गए, फिर मैंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा दी 40 + 30 70% हो गए, फिर अगर मैंने बीएड किया है तो मेरे 90% हो गए, और एक्सपीरियंस के 10%। तो यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अगर मैं सभी करती हूँ। और मान लीजिए किसी के पास बीएड तक है बट एक्सपीरियंस नहीं है तो वो 90% पे आ जाएगा। इस तरीके से टीजीटी में इन्होंने परसेंटेज को डिवीज़न कर रखा है, पीजीटी में परसेंटेज को डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पे सीटेट के लिए जो परसेंटेज है वो नहीं है। तो अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कंसिडर उन्हीं को किया जाएगा जिनके पास सीटेट है। फिर एक्सपीरियंस जो है उसको 10% के हिसाब से यहाँ पर किया गया है कि 3% उनको मिलेंगे जिनका 6 से 1 साल के अंदर का एक्सपीरियंस है। 1 to 2 years का एक्सपीरियंस वाले को 6% एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 years और अबव वाले को 10% एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस तरीके से मार्क्स की वेटेज है। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होती है। अगर आपके पास कोई क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी अप्लाई फॉर नवयुग स्कूल तो ये आपका फॉर्म देखिए आ गया है, इसे आपको फिल करना है। तो सिलेक्ट स्कूल फॉर एनडीएमसी स्कूल आप नवयुग डालेंगे, पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो जैसे मैंने टीजीटी डाला, शायद वहाँ पर एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट है, तो बायो, तो ये इस तरीके से आप इसे फिल कर दें। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी डालें, और फिर उसके बाद नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही डालें जिसके आप टच में रहते हैं, क्योंकि वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। फिर आपको अपनी ये सब चीज़ें फिल करनी है और फॉर्म को सबमिट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।